चलिए आज हम लोग पैटर्न का प्रोग्राम बनाना सीखेंगे, कैसे हम लोग पैटर्न प्रिंट करेंगे। एक प्रोग्राम आपका एग्जाम में पैटर्न वाला प्रोग्राम जरूर आता है। देखो, एक सीरीज का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, एक आपसे पूछा जाता है पैटर्न का प्रोग्राम बनाने के लिए आता है। तो अभी आज हम लोग कुछ एक पैटर्न के प्रोग्राम का स्ट्रक्चर देखते हैं और आपको व्हाइट बोर्ड में शेयर कर रहा हूँ। जो आज हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे उसमें हम एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे और वो स्ट्रक्चर होगा कुछ इस तरीके का। पहले सिंपल सा बेसिक सा एक स्ट्रक्चर में आपको दिखाऊंगा। दिख रहा है सभी को? यस सर। तो ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये क्या है, क्या कहेंगे आप इसे? हाफ पिरामिड। ये स्टार का एक पिरामिड है, ठीक। इसे हम हाफ पिरामिड कहेंगे। अब हाफ पिरामिड। हाफ पिरामिड। अब देखो, इस प्रोग्राम को बनाने के लिए पहले मैं आपको लॉजिक बताऊं क्या चीज हो रही है। तो इस प्रोग्राम में देखिए कि अगर कुछ भी शेप आता है, कोई भी आपका इस टाइप का स्ट्रक्चर आता है बनाने के लिए, तो इसको आप विजुलाइज करो, ये मैट्रिक्स टाइप का है। मैट्रिक्स का मतलब होता है ये कॉम्बिनेशन होता है रो और कॉलम्स का। तो अगर हम यस सर। इसको विजुलाइज करें, हालांकि ये एग्जाम में नहीं दिया होगा, लेकिन ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है। यस सर। आप मुझे बताइए कि इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं? नंबर ऑफ 1 2 3 4 है सर। रोज है? 4 4 रोज हैं। तो नंबर ऑफ रोज है इसमें 4। और कॉलम्स कितने हैं? 4 कॉलम भी 4 है। कॉलम भी 4 है, ठीक। तो जो मैट्रिक्स बन रही है यहाँ पर, जो एक मैट्रिक्स का अगर मैं ऑर्डर पूछूं तो कितने क्रॉस कितने का है? आर इंटू सी की वैल्यू अगर मैं पूछूं तो कितना है? 4/4 का सर। तो आर इंटू सी का मतलब हुआ रो इंटू 4/4 कॉलम। का सर। 4/4। यानी ये जो स्ट्रक्चर है ये 4/4 का मैट्रिक्स है, यस सर। ठीक। तो हमें इसके लिए एक प्रोग्राम बनाना है कि ये स्क्रीन पे यही स्ट्रक्चर प्रिंट हो जाए, स्क्रीन पे ये स्ट्रक्चर दिखे। तो इसके लिए देखिए, जब भी आप ध्यान रखिए, अगर हम बात करें मैट्रिक्स की, तो मैट्रिक्स एक्चुअल में 2 डायमेंशनल एरे होता है। मैट्रिक्स क्या होता है? 2D 2D होता है सर। 2D एरे। हालांकि एरे के बारे में अभी आपको नई जानकारी है, लेकिन आगे आने वाले टाइम में मैं एरे आपको पढ़ाऊंगा, तो उसमें 2D एरे क्या होता है ये मैं बताऊंगा आपको। तो एक्चुअल में अभी आप समझिए, अगर हम बात करते हैं मैट्रिक्स की, तो मैट्रिक्स का मतलब है 2 डायमेंशनल एरे, ठीक। तो जब भी कोई स्ट्रक्चर आता है, कोई इस टाइप का स्ट्रक्चर अगर आता है बनाने के लिए, तो हम उसे क्या कहेंगे? 2D एरे। क्या कहेंगे? 2 डायमेंशनल एरे। 2D है। यानी मैट्रिक्स बेसिकली होता क्या है? मैट्रिक्स होता है 2D एरे, ठीक। और मैट्रिक्स में अगर जब भी एरे की बात आएगी, मैट्रिक्स की बात आएगी, तो मैट्रिक्स होता क्या है? इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। हाँ, तो मैट्रिक्स बेसिकली रोज एंड कॉलम का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक। तो जब भी कोई स्ट्रक्चर बनेगा, तो स्ट्रक्चर का मतलब है इफ दैट इज मैट्रिक्स। तो देखो, जब भी कोई प्रोग्राम अगर आता है, इफ देयर इज एनी प्रोग्राम दैट इज फॉर्म्ड एनी स्ट्रक्चर और शेप दैट विल बी फॉर्म बाय 2D एरे, दैट इज मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो जब भी कोई स्ट्रक्चर का प्रोग्राम आएगा, तो आपको एक चीज दिमाग में रखनी है कि यानी कि आप 2 डायमेंशनल
2 डायमेंशनल एरे से आप स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं। ठीक, तो चलिए स्टूडेंट्स, वो बीच में नेटवर्क की डिस्कनेक्टिविटी हो गई थी कल की तरह, तो नेटवर्क कुछ दिनों से परेशान कर ही रहा है। तो लास्ट वाली क्लास में अभी मैंने जो थोड़ी देर पहले आपको बताया कि स्ट्रक्चर बनाना है, समझ गए कैसा स्ट्रक्चर? यस सर। स्ट्रक्चर है, मैं एक बार दोबारा से बना देता हूँ। जी सर। सपोज करो मैं इसमें एक रो और बढ़ा देता हूँ। अब ये मैट्रिक्स कितने बाई कितने की हो गई? 5x5। 5x5 की। आप देखिए अगर इसको विजुअलाइज करें मैट्रिक्स, ये वही सर 5x5। 5x5। तो अगर आप इसको मैट्रिक्स के फॉर्मेट में विजुअलाइज करेंगे तो देखते हैं कैसा ये लग रहा है। मैट्रिक्स के फॉर्मेट में इसको मैं फॉर्म कर रहा हूं। इसका जो है आपका, चलो फिलहाल इसके लिए हम एक कोड में लिखता हूं यहीं पर। देखिए जब भी मैट्रिक्स आएगा तो मैट्रिक्स पे कॉम्बिनेशन किसका किसका होता है? रो और कॉलम। रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, तो अब आपको नजर आ रहा होगा कि बगल वाला जो शेप है, इन गिवन पैटर्न और शेप देयर इज, कितने नंबर ऑफ रोज हैं? 5। देयर इज 5 नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। एंड कॉलम्स। कॉलम्स कितने हैं? कॉलम्स आपको 5। कॉलम्स 5 है। कॉलम्स भी 5 है एंड 5 नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक, ये चीज आपको दिख रही है सभी को? सर। यस सर। ठीक है, तो अब देखिए इसमें, अब इस शेप को बनाने के लिए हमें क्या करना है, मैं यहाँ पे एक लाइन लिखता हूँ, कोड मेंशन करता हूँ। देखो जब भी नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स आएंगे तो ध्यान रखने वाली बात है कि आप 2D मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, और जब हम 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स की बात करते हैं तो नेस्टेड फॉर लूप हमेशा यूज होते हैं। वी ऑलवेज यूज नेस्टेड फॉर लूप। हाँ, नेस्टेड फॉर लूप और 2D मैट्रिक्स। ठीक, तो 2D मैट्रिक्स के लिए हम क्या यूज करने वाले हैं? नेस्टेड फॉर लूप का। ठीक है, यस सर। नेस्टेड फॉर लूप का हम यूज करेंगे। अब मैं इसके लिए कोड लिख रहा हूं, कोड देखिए। देखो मैंने बताया था आपको नेस्टेड फॉर लूप का मतलब कुछ ऐसा होता है। नेस्टेड फॉर लूप का एक फॉर लूप के अंदर दूसरा फॉर लूप, दूसरा फॉर लूप। ये नेस्टेड फॉर लूप का स्ट्रक्चर है। जो पहला फॉर लूप होता है वो फॉर लूप किसके लिए चलता है बता सकते हैं? पहला फॉर लूप किसके लिए चलेगा? रो के लिए। और जो आउटर है, आउटर किसके लिए चलता है? रो के लिए। हाँ, आउटर चलेगा आपका रो के लिए। अगर हम बात करें इसकी, तो इसकी बात करता हूँ, ये किसके लिए चल रहा है? ये चल रहा है आपका रोज के लिए। will run for number of rows। ठीक है, और जो इनर फॉर लूप है, इनर फॉर लूप किसके लिए चलता है? कॉलम के लिए। कॉलम्स के लिए, राइट। इनर फॉर लूप में मेंशन करता हूं, ये लूप जो चलेगा
ये वाला, ये चलेगा आपका कॉलम्स के लिए। will run for number of columns। ठीक, समझ में आ रही है बात? यस सर। चलिए अब आउटर फॉर लूप का हम स्ट्रक्चर फाइनल मैं यहाँ पे देता हूँ। अब आउटर फॉर लूप में मुझे ये बताओ कि कंडीशन क्या बनाई जाए। आउटर फॉर लूप में क्या कंडीशन दिया जाए, जबकि हमें पता है कि हमारा मैट्रिक्स जो है वो 5x5 का है, तो क्या कंडीशन दूं? देखो एक एक हर रो में एक एक इंक्रीज करना है, एक एक इंक्रीज। तो आउटर फॉर लूप में मैं लिखूंगा इंट आई i इक्वल टू 1। कब तक चलेगा ये? जब तक i इज लेस देन इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज कितने हैं हमारे? 5। 5 नंबर ऑफ रोज 5 है, तो i इज लेस देन इक्वल्स टू 5 और i को हम इंक्रीज करते जाएंगे। i प्लस प्लस i प्लस प्लस i प्लस प्लस। सर इंटीजर आई नहीं होगा? हाँ, इंटीजर i मैंने लिखा है, शायद आपको दिख नहीं रहा है ये अभी। मैं देखो, नजर आ रहा है आपको? सर आ रहा था नजर सब। आ रहा है, तो चलिए मैं फिर से लिख देता हूँ। ये है, ठीक है ना, दिख रहा है? यस सर। मैं कोड को दोबारा लिखता हूँ, ये एक्चुअली थोड़ा सा मैं मिटा रहा हूँ और एक कोड में लिख रहा हूँ फिर से। अब देखना, अब ध्यान से समझना। मैं एक फॉर लूप मैंने लिया, int i इज इक्वल्स टू 1, और ये लूप चलेगा जब तक i की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू होती है 5, नंबर ऑफ रोज के काउंटिंग के बराबर, और i की वैल्यू को इंक्रीज करते जाएंगे। ठीक, फिर ये बॉडी आउटर लूप की, और इसके अंदर हमने फिर एक दूसरा लूप लिया फॉर, इसकी बॉडी हमने बनाई कॉलम के लिए। अब ये फॉर लूप में मैं कंडीशन यहाँ पर दूंगा, पहले सर इसमें i इज इक्वल टू 5। int j से स्टार्ट करेंगे, और j की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू, मैं यहाँ पर 5 नहीं लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा i। 1 लिखूंगा i। यस सर। i मैंने क्यों लिखा ये मैं समझाता हूँ। और देखिए मैं इसके अंदर मैं लिखूंगा जे- अभी मैं इसको रन करता हूँ, इसके अंदर मैं यूज करूंगा एस्ट्रिक स्टार। ठीक, और जैसे ही ये लूप खत्म होगा, यहाँ पर मैं एक लाइन और लिखने वाला हूँ, printf /n। ठीक, अब देखो इस कोड को समझना ध्यान से। अब इस कोड में किया क्या गया है, इस कोड में हमने कुछ ऐसा किया है कि पहला आउटर लूप चल रहा है फॉर लूप। यस सर। फॉर लूप चलेगा i इक्वल्स टू 1 से लेके 5 तक। ठीक, अब आप इसको देखिए अगर, तो इसमें जो पहला रो है, पहला वाला, ठीक, पहले वाले रो में नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 5 वाले 5 नहीं है। अभी मैं आपको दिखाता पहले हूँ। रो में सर। हाँ, पहले वाले रो में 1 है सर। एग्जैक्टली, यही चीज आपको समझनी है। अब मैं 1 मिनट रुकिए, एक वर्ड पे आपको दिखाता हूँ ड्रॉ कर। देखो पहले है ये, ठीक, यस सर। दूसरे रो में है कुछ ऐसा, 2 स्टार है। यस सर। तीसरे रो में कितने स्टार? 3 स्टार। 3 स्टार। चौथे में 4 4 स्टार, और फिफ्थ वाले रो में 5 स्टार। अब मैं इसका मैट्रिक्स अगर फॉर्मेट बनाऊं, तो मैट्रिक्स फॉर्मेट कुछ ऐसा है।
अब ये देखिए, ठीक, सभी को दिख रहा है? हेलो देखो, हाँ सभी को नजर आ रहा है? सर, वही वाला स्क्रीन खोला है, व्हाइट वाला वर्ड पैड नहीं खोला है। अच्छा अच्छा, एक मिनट रुकिए, तो वो चीज मैं शेयर नहीं की है शायद, इस वजह से। एक मिनट होल्ड करें, मैंने स्क्रीन शेयर कर दिया आपको। अब ये दिख रहा है आपको? यस सर, अब दिख रहा है। देखो, अब मैंने इसी स्ट्रक्चर को कुछ इस तरीके से बनाया है, यानी कि ये जो मैट्रिक्स है, पहले वाले रो में सिर्फ एक ही कॉलम है, ठीक। यस सर। दूसरे रो में नंबर ऑफ कॉलम्स हैं 2, 2, ठीक। तीसरे रो में नंबर ऑफ कॉलम्स हैं 3, 3, ठीक। चौथा रो है ये, चौथे रो में नंबर ऑफ कॉलम है 1, 2, 4, 3, 4 कॉलम्स। और ये फिफ्थ रो है, फिफ्थ रो में 1, 2, 3, 4 और 5 कॉलम्स, ठीक। 5। तो आप देखिए यस। कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ रोज हैं, उस रो में कॉलम जो है वो डिपेंडेंट है, यानी पहले रो में 1 कॉलम, दूसरे रो में 2 कॉलम्स, तीसरे रो में 3 कॉलम्स, चौथे रो में तीसरा 4 कॉलम्स, पांचवें रो में 5 5 कॉलम। 5 कॉलम्स। तो इसका मतलब है कि जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो डिपेंडेंट है, किस पर डिपेंडेंट है? नंबर ऑफ रोज पे। नंबर ऑफ रोज पर। समझ में आ रही बात? यस सर। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ रोज, यस सर। सॉरी, नंबर ऑफ कॉलम्स डिपेंडेंट है नंबर ऑफ रोज पे। मतलब रोज पहले रो पे। में एक ही कॉलम बनना चाहिए, दूसरे रो में 2 कॉलम्स, तीसरे रो में 3, ऐसे ही पांचवें रो में 5 कॉलम्स बनने चाहिए। तो यहाँ पे आपको एक बात समझनी है कि यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स डिपेंडेंट है नंबर ऑफ रोज पे, ठीक है। तो जब यस। ऐसी सिचुएशन बनती है, नंबर ऑफ रोज डिपेंडेंट Yes, होता है, उस केस में हम करते क्या है? उस केस में हम लोग, जो ये वाली आपको नजर आ रही वैल्यू, ये लाइन आपको इनर लूप नजर आ रहा है, यस सर। ये इनर है। तो इनर लूप बेसिकली किसके लिए चल रहा है? अभी हमने यहाँ पे साइड में लिखा है, इनर लूप चलता है रो के लिए, नंबर ऑफ कॉलम कॉलम्स, के लिए। कॉलम के लिए। तो यहाँ जो कंडीशन हमने बनाई है, ये कंडीशन में देखिए, मैंने जो कंडीशन दी है, j इज लेस देन इक्वल्स टू i, i जो है वो नंबर ऑफ रोज के लिए चल रहा है आउटर लूप में, ठीक। तो इसलिए हमने इनर लूप में एक ऐसी कंडीशन यस बनाई सर। है, इनर लूप में हमने एक ऐसी कंडीशन बनाई है जो किस पे चल रही है? बेसिकली आई पे। आई पे डिपेंडेंट चल रही है। यानी जब ये आउटर लूप चलना स्टार्ट होगा, जब आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जब ये पहली बार चलेगा, आई की वैल्यू 1 होगी, ठीक। 1 और होगी। जब इनर आएगा तो जे की वैल्यू कितनी होगी? 1। 1 हो जाएगी। 1 अंदर आएगा तो जे की वैल्यू 1 हो जाएगी। कंडीशन है 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 1, ये वाली कंडीशन। अंदर वाले लूप की कंडीशन देखिए, 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 1। तो अंदर वाला लूप कितनी बार चलेगा? सिर्फ एक बार, ठीक है ना? नहीं समझ में आई बात? आ गई सर। देखो, जब ये लूप चलना स्टार्ट होगा अंदर वाला, तो बाहर वाले की वैल्यू आई की 1 है, 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, कंडीशन ट्रू है, अंदर आएगा। अंदर वाले लूप में जब j की वैल्यू 1 हो जाएगी, j को हम यहाँ ने इनिशियलाइज नहीं किया है, j यहाँ पे इनिशियलाइज भी करना पड़ेगा आपको 1 से, j इक्वल्स टू 1 आपको करना पड़ेगा पहले। तो यहाँ पे भी j की वैल्यू 1 होगी, i की वैल्यू 1 होगी। 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 1, ट्रू या फॉल्स? ट्रू। ट्रू है। तो ट्रू है तो ये प्रिंटफ चलेगा, ये एक स्टार प्रिंट कर देगा। नेक्स्ट टाइम अंदर वाला लूप दोबारा चलेगा, तो यहाँ पर j की वैल्यू हो जाएगी 2, जबकि i की वैल्यू 1 ही रहेगी। अब यहाँ पर जब दूसरी बार चलेगा तो j की वैल्यू 2 हो जाएगी, जबकि i की वैल्यू 1 है। तो 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 1, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स होगा। तो अब ये लूप चल चुका, अब बाहर आ जाएगा लूप, फिर आउटर लूप में आ जाएगा। हाँ फिर आउटर लूप पे आ जाएगा, ठीक। फिर वही कंडीशन हाँ फिर वही कंडीशन चलेगी, लेकिन अब यहाँ पर i की वैल्यू 2 हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी 1, i की वैल्यू एक वैल्यू बढ़ गई, i की वैल्यू हो गई यहाँ पर 2। 2। अब 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, कंडीशन ट्रू या फॉल्स? क्या लग रहा है? ट्रू। ट्रू है। ट्रू है। तो इसका मतलब
कि अब फिर से अंदर आएगा, और अंदर आएगा तो फिर J1 से इनिशियलाइज होगा। J की वैल्यू दोबारा से, ये लूप पूरा चल चुका है I की वैल्यू 1 के लिए, अब I की वैल्यू 2 के लिए दोबारा से चलेगा ये लूप। तो यहाँ पर J की वैल्यू 1 हो जाएगी और I की वैल्यू हो जाएगी 2। 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 2। ट्रू या फॉल्स? ट्रू। ट्रू है। तो ये एक स्टार प्रिंट करेगा यहाँ पे नीचे। नीचे इसलिए क्योंकि जब ये लूप चल चुका है तो ये बाद में हमने printf/n लगा रखा है। तो अंदर वाला लूप जब एक पूरा कंप्लीट होगा तो कर्सर को ये बाहर, जो इस लूप के बाहर हमने /n लगाया हुआ है, ये कर्सर को नीचे न्यू कर लाइन। देगा। तो अगली बार जब लूप Yes, चलेगा sir. तो कर्सर नीचे होगा। अब देखिए अंदर वाला लूप 2 बार स्टार प्रिंट करेगा। चलिए हम इसको ऑनलाइन हम लोग रन करके देखते हैं। इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ, तब आपको थोड़ा सा क्लियर होगा। क्लियर हो गया सर वैसे। क्लियर हो गया? फिर भी एक बार हम लोग इसको Yes, sir. ऑनलाइन प्रोग्राम रन करके देखते हैं। प्रोग्राम में रन कर रहा हूँ यहाँ पे। और नजर आ रहा है सभी को? नहीं आ रहा होगा। अब देखिए, No, sir. अब दिख रहा है? प्रोग्रामिंग Yes, का sir. इंटरफेस नजर आ रहा है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. अब इसका आउटपुट देखो क्या आ रहा है। फिर अगला शेप प्रिंट करूंगा, वो थोड़ा सा अलग होगा, थोड़ा डिफरेंट होगा। लेकिन दूसरे वाले शेप को प्रिंट समझने के लिए आपका ये वाला शेप समझ में आना जरूरी है। बस इसमें मैं फॉर लूप, सपोज पहले मैं 2 वेरिएबल्स ले लेता हूँ, int i, j, और ये फॉर की बॉडी, इसके अंदर एक और फॉर लूप मैंने लिया। आउटर फॉर लूप चलेगा नंबर ऑफ रोज के लिए। तो int अब यहाँ लेने की जरूरत नहीं है, i इज इक्वल्स टू 1। नंबर ऑफ रोज आपको One. सपोज करिए 5 चाहिए, तो 5 5 i प्लस प्लस। I plus. इसके अंदर हमने दिया j इज इक्वल्स टू 1। J equal j to इज लेस देन 1. इक्वल्स टू, सपोज J 5 less कॉलम्स than चाहिए। equal to I. नहीं, I यहाँ पे i 5. आएगा। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे I 5 कर दूं तो क्या आएगा, देखते हैं आउटपुट। फिर भी सर ट्रू आएगा। हाँ ट्रू आएगा, True लेकिन ही है। स्क्रीन प्रिंट कैसा होगा, शेप क्या बनेगा? Okay. क्या शेप बनेगा बताओ, आइडिया दो। स्क्वायर बनेगा, ट्रायंगल बनेगा, क्या बनेगा? ट्रायंगल बनेगा सर। नहीं, ट्रायंगल नहीं बनेगा। अब आप देखिए क्या बनता है, यहाँ पर बनेगा स्क्वायर, क्योंकि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स 5 है। 5 ये भी आपने कर दिया, ये भी 5 कर Yes, दिया, sir. Yes. 5 क्रॉस 5 का Yes, sir. मैट्रिक्स बनाया आपने। Yes, sir. यहाँ पर जो आपने नंबर ऑफ कॉलम्स दिया है, कॉलम को आपने रो पे डिपेंडेंट नहीं बनाया है। अगर यहाँ पे आई होता तो ये रो पे डिपेंडेंट होता, लेकिन क्योंकि आपने यहाँ आई नहीं दिया है तो ये जे Yeah. का कॉलम पूरा इंडिविजुअल है, अलग चलेगा, यानी हर रो में 5-5 कॉलम्स बनेंगे। Yes. चलिए हम लोग इसका आउटपुट चेक करते हैं। ये प्रोग्राम को स्क्वायर मैं करता हूँ मैट्रिक्स हो रन। जाएगा। हाँ देखो क्या आ रहा है आउटपुट, देखो क्या नजर आया आपको। स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर स्क्वायर मैट्रिक्स आ गया 5 5। अब मैं इसको 5 के बजाय मैंने यहाँ पे आई कर दिया, यानी कि अब मैंने जो कॉलम है उसको रो पे डिपेंडेंट बना दिया। दोबारा रन करते हैं। अब ट्रायंगल आ जाएगा। ये ट्रायंगल आ गया। यही ट्रायंगल आपको प्रिंट करवाना था। तो ये ट्रायंगल बनाने का कोड आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये कैसे फॉर्म हो रहा है, कैसे ये बन रहा है। तो ये चीज आप देखिए, आउटर फॉर लूप नंबर ऑफ रोज के लिए, इनर फॉर लूप नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए। अब क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स डिपेंडेंट है नंबर ऑफ रोज पे, इसलिए हमने यहाँ पर जो कंडीशन बनाई है वो बनाई है j इज लेस देन इक्वल्स टू i। ठीक, अब आपको ध्यान रखना है कि जब भी कॉलम डिपेंडेंट है वो रो पे, तो जो कंडीशन आप बनाएंगे वो बनाएंगे i और j को रिलेट करते हो। यहाँ पर i और j आपस में रिलेटेड है। यस सर। तो इसमें कोई डाउट तो नहीं है, अभी समझ में आया ये प्रोग्राम? यस सर। चलो अब अगला प्रोग्राम मुझे बताओ कि कैसे बनेगा। अब अगला प्रोग्राम आपको बनाना है कुछ इस तरीके से। अगले प्रोग्राम में आप देखिए, आपको थोड़ा सा डिफरेंट बनाना है, और वो चीज है क्या, बेसिकली
थोड़ा डिफरेंट करना है इसमें। आपको बनाना है कुछ ऐसा, एक स्टार, ये भी ट्रायंगल ही बना रहा हूं मैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट। वो भी ट्रायंगल था, लेकिन इस ट्रायंगल में और उस ट्रायंगल में क्या नजर आ रहा है, क्या डिफरेंस है आपका? ये शेप बनाना है। पहले वाले में जो आपने Yes, बनाया sir. था, पहले वाले में आपने ये बनाया था, राइट एंगल ट्रायंगल दोनों ही है, लेकिन पहला वाला था कुछ ऐसा। हालांकि नंबर ऑफ कॉलम्स 5 है, लेकिन मैंने यहाँ पे 4 ले लिया, तो 4 और 5 में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वो नंबर ऑफ कॉलम्स रोज आप वो फॉर तो के अंदर, अपने ऊपर है। हाँ, कंडीशंस बदल देंगे तो चेंज हो जाएगा। बताओ, अब पहले हमने ये वाला बना लिया, ठीक। अब हमें ये वाला बनाना है, ये जो मैं सर्कल कर रहा हूं, ये वाला आपको बनाना है। इन दोनों ट्रायंगल में डिफरेंस क्या लग रहा है आपको? देखो अब समझो, इस ट्रायंगल में अगर मैं इसका मैट्रिक्स फॉर्मेट बनाऊं ऐसे, तो आप देखिए कि पहले एक रो था इसमें, इसमें था 2 रो, पहले दूसरे में, तीसरे में था 3, ठीक, और चौथे में थे 4। ऐसा था ना मैट्रिक्स? Yes, sir. अब इस वाले में क्या डिफरेंस है? इसमें अगर आप मैट्रिक्स का फॉर्मेट बनाएंगे तो इसमें देखिए थोड़ा सा डिफरेंट है, लॉजिक काफी क्लोज है, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको डिफरेंस यूज करना है। पहले क्या है कि ये मैट्रिक्स है, तो जो पहली रो है, ये पहला रो है हमारा, पहले रो में कितने कॉलम्स बन रहे हैं? और 4 कॉलम्स, ठीक। Yes, sir. पहले रो में 4 कॉलम कॉलम्स बन बन रहे रहे हैं, लेकिन जो 4 हाँ, कॉलम्स है four. इसमें शुरू के 3 जो बॉक्सेस हैं, 3 कॉलम्स खाली रहेंगे। Yes, sir. दूसरे रो की अगर हम बात करें तो दूसरे रो में शुरू के 2 कॉलम्स खाली रहेंगे, और अगर हम तीसरे रो की बात करें तो तीसरे रो में 1 कॉलम तो खाली one. रहेगा शुरू में, और चौथे रो में कोई भी कॉलम खाली नहीं रहेगा, हर एक कॉलम्स में स्टार भरने हैं आपको, ठीक है। Yes, Yes, sir. sir. तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको इसमें 2 मैट्रिक्स का यूज करना है, ठीक। अब हमारे पास 10 मिनट बचे हुए हैं, तो इस 10 मिनट में ये प्रोग्राम हम लोग कंप्लीट करेंगे। अब आप देखिए कि 2 मैट्रिक्स बनाने हैं, यानी कि एक मैट्रिक्स आपको ऐसा बनाना है जो खाली जगह बनाएगा, ठीक। क्या बनाएगा? खाली स्पेस। मुझे पता है थोड़ा सा आप लोग को कंफ्यूजन हो रही होगी, लेकिन आप एक चीज मुझे बताओ कि एक चीज मैं पूछता हूँ आपसे, आप मुझे बताइए कि ये सर कैसे इसमें बनेगा? APL यूज करेंगे क्या? क्या चीज? हाँ, कुछ कह रहे हैं आप लोग? एल्स का यूज करेंगे इस लूप में, मतलब नहीं, इसमें एल्स इस और पैटर्न इफ को एल्स बनाने के की, लिए इफ एल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। सर इफ एल्स का इस्तेमाल कर। इसमें अच्छा, मुझे नेस्टेड बताओ लूप कि, चलेगा। मुझे बताओ ये वाला आउटपुट आप दे सकते हैं, ये शेप कैसे प्रिंट होगा? सर मैं नेक्स्ट फॉर होगा। हेलो सर, क्या ये प्रिंट हो जाएगा? ये शेप क्या आप बना सकते हैं स्क्रीन पे, इस मतलब ये नजर आए, ये वाला, ऊपर 3 स्टार, नीचे 2, लास्ट में 1। चलिए ये हम लोग बना के देखते हैं। आप मुझे बताओ कि कितने नंबर ऑफ रोज हैं इसमें? नंबर ऑफ रोज कितने हैं? Yes, जो सर ये 3 है, बन जाएगा। बन जाएगा। चलो उसी को हम लोग देख रहे हैं। नंबर ऑफ रोज मैंने ले लिए 3, यानी आई को 1 से स्टार्ट किया और 3 तक चलाया, और आप देखें Yes, कि sir. हर रो में कॉलम्स घट रहा है, ठीक। तो जे को हमने
नंबर ऑफ कॉलम, मैक्सिमम कॉलम कितने हैं इसमें? 3, ठीक। 3 दूसरे में कॉलम घट रहा है, दूसरे में 2 हो जा रहा है, लास्ट में 1। तो कॉलम को हमने यहाँ पे इनिशियलाइज 1 किया 3 से, जे को हमने 3 से इनिशियलाइज किया, और कंडीशन बदल दी, जब तक जे की वैल्यू बड़ी है या बराबर है आई के, तब तक ये चले, और जे माइनस माइनस होगा यहाँ पे। ग्रेटर देन इक्वल। हाँ, अब जरा इसका Yes, आउटपुट sir. देखते हैं क्या आ रहा है। आई अब भी देखिए, तो सर माइनस माइनस होगा ना ऊपर। नहीं देखो आउटपुट नजर आ रहा है, क्या आया? यस सर। आउटपुट वही आ गया जो मैंने यहाँ पे बनाया है स्टार, ये वाला। यस 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 सर। तो ये कैसे बना, देखिए हमने क्या किया, पहले देखा कि नंबर ऑफ रोज कितने, 3 रो हैं, तो आउटर लूप को हमने ऐसे सेट कर दिया कि ये 3 बार चले, 1 से लेके 3 तक, ठीक। इनर लूप में मैंने क्या किया, अब देखो पहले वाले रो में 3 कॉलम्स हैं, दूसरे रो में 2 कॉलम है, और लास्ट वाले रो में 1 कॉलम है। तो कॉलम्स के लिए मैंने इसको 3 से इनिशियलाइज कर दिया, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, j इज इक्वल्स टू 3। अब j इज लेस देन इक्वल्स टू i, और j माइनस माइनस। तो पहली बार ये लूप चला 3 बार, अगली बार चला 2 बार, और सबसे लास्ट में जब चला 1 बार। ये समझ में आया कैसे? जब i की वैल्यू 1 हुई तो j चला 3 से लेके 1 तक, 3 2 1 3 बार। जब i की वैल्यू हुई 2, तो जब i की वैल्यू 2 हुई तो ये फिर 3 से चलना स्टार्ट हुआ, 3 और 2 कितनी बार हुए? 2, 3 2 खत्म। और जब i की वैल्यू 3 हो गई तो 3 से 3 तक चला, यानी 1 बार, ठीक है, उल्टी डायरेक्शन में। तो ये स्ट्रक्चर आपको नजर आ गया, ठीक। अब आप देखिए, एक चीज पूछने वाली बात है कि अब अगर आपको ये स्ट्रक्चर बनाना है, तो अब क्या मदद मिल सकती है इस वाले शेप से जो अभी आपने बनाया है उससे? कोई हेल्प मिल जाएगी उससे? अब देखो Yes, बहुत sir. सिंपल है, ये जो ट्राइंगल है ना, जो खाली ट्राइंगल है, ठीक, वही एक खाली ट्राइंगल, बस जहां स्टार है वहां पे हम खाली कर देंगे, तो वो खाली जगह प्रिंट हो जाएगी, यहाँ 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 पर, ठीक। अब यानी कि इस शेप को प्रिंट करने के लिए एक कोड तो आपका ये वाला चलेगा, और दूसरा ये चलेगा, यानी कि 2 कोड आपको चलाने पड़ेंगे एक साथ। थोड़ा सा आइडिया क्लियर हो रहा है क्या कह रहा हूं मैं, क्या कहना चाह रहा हूँ? यानी आपको खाली जगह प्रिंट कराने के लिए ये वाला कोड चलाना है, जो अभी मैंने स्टार बनाया है। स्टार की जगह आप खाली स्टार हटा देंगे प्रिंटफ में से, तो खाली स्पेस प्रिंट करेगा। Yes. और इसके बाद हम ये वाला स्क्रीन पे प्रिंट करेंगे। तो अब मैं जरा सा कोड को चेंज कर रहा हूँ, अभी आप देखिए क्या करना है मुझे। 1 से लेके मैंने इसको, पहले मैं बदलता हूँ, बहुत ध्यान से समझना, और जहां भी कोई कंफ्यूजन हो आप मुझसे पूछेंगे। इस पे मैं रन करता हूँ, जरा आउटपुट देखो क्या आया। ये तो आपने कर लिया है पहले, Yes, sir. ठीक। तो चलिए, ये कितने क्रॉस कितने का मैट्रिक्स है? 1 2 3 4 5 5 5 क्रॉस cross 5. 5 का, लेकिन कॉलम और रो डिपेंडेंट है। तो अब एक लूप में कॉपी पेस्ट करूंगा यहाँ पे दोबारा से, यहाँ पे मैंने पेस्ट किया, और मैंने क्या किया, यहाँ पर ले लिया k, कोई दूसरा वेरिएबल ले लिया, यहाँ ऊपर मैं इनिशियलाइज कर दे रहा हूँ k को मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स है 5, तो k को हमने 5 से चलाया, और जब तक k की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू i होती है, तब तक ये k रन करेगा। k की वैल्यू को हम माइनस माइनस करेंगे, और यहाँ पर मैंने एक स्पेस डाल दिया स्टार की जगह, ठीक, जबकि ये लेस देन 5 करता हूँ। अब जरा रन करके देखता हूँ इस प्रोग्राम में। अब देखिए क्या वही प्रिंट हुआ जो हम चाहते थे? Yes, sir. तो देखिए अब हो क्या रहा है इसमें, ये वाला जो लूप है, जिसको हमने k इक्वल्स टू 5 से लेके k लेस देन i कर दिया है, ठीक, तो ये लूप एक गैप प्रिंट कर रहा है, जो प्रिंटफ के अंदर मैंने कुछ नहीं लिखा है, तो ये गैप प्रिंट हो रहा है इसके आगे आगे, यही नीचे वाले स्टार को उधर मूव कर दे रहा है लास्ट में, ठीक। और अगर मैं यहाँ पर इक्वल्स टू लगा दूंगा, तो ये जो नीचे वाला लूप 5 स्टार है वो भी खिसक जाएंगे। आप देखिए इसका आउटपुट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा।
देखिए ये आउटपुट है, देखो लास्ट में जो लास्ट रो आपको दिखाई दे रही होगी जिसमें 5 स्टार है, उसमें भी एक गैप आ गया। यस सर। तो ये भी हो जाएगा। तो हमें लास्ट में गैप नहीं लगाना है, इसलिए मैं यहाँ पर इक्वल्स टू नहीं लगाऊंगा, यानी कि i की वैल्यू 4 तक चलेगी सर। ठीक, तो गैप के लिए मैंने बस k इज लेस देन इक्वल्स टू 4 किया, क्योंकि जब लास्ट रो आएगा तो उसमें कोई गैप नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे इक्वल्स टू नहीं लगाया। ठीक है बच्चों, समझ में आया? यस यस सर। सर। तो ये आप कोड देखेंगे, और इस कोड को थोड़ा सा, अब वीडियो अभी मैं शेयर करूंगा ही, तो इसको जरा सा कोड को देखना, और इस कोड को इस स्ट्रक्चर से देखना कि कैसे ये कोड से ये स्ट्रक्चर जनरेट हो रहा है, कैसे डेवलप हो रहा है, और इस लॉजिक को आप समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इन दोनों को मिला के कल फिर मैं आपको पैटर्न वाला ही प्रोग्राम बनवाऊंगा, जिसमें थोड़ा सा पैटर्न कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ट्राइंगल बनाएंगे हम कल स्टार का, आज आपने हाफ ट्राइंगल देखा है बनाना, ठीक, यस सर। और कल हम देखेंगे एक पिरामिड बनाएंगे। पिरामिड का मतलब एक कंप्लीट ट्राइंगल। अभी तो राइट एंगल ट्राइंगल देखा आपने, आधा ट्राइंगल है, तो कल हम कंप्लीट ट्राइंगल बनाना देखेंगे। लेकिन ये प्रोग्राम जरा, 2 ही प्रोग्राम है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरा सा रिव्यू करिएगा घर पे और खुद से बना के रन करने की कोशिश करिएगा। कोई डाउट हो तो हम मुझसे डिस्कस करेंगे इसके बारे में, ठीक है? यस यही वाला ट्राइंगल जो जिसने भी ये बना दिया था अभी, इसी ट्राइंगल को हम लोग कल बना के देखेंगे स्टार के फॉर्मेट में। और सनोज, आपने सारे क्वेश्चंस जो है कंपाइल करके मुझे व्हाट्सएप किए थे, बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच इसके लिए। और कोशिश हम लोग करेंगे सनोज कि उसमें जितने भी प्रोग्राम्स आपने अभी मुझे फोटो व्हाट्सएप किया है लिख के कॉपी पे, उसको सारे प्रोग्राम्स को मैं कराऊंगा 1 by 1, ठीक। और कोशिश हमारी रहेगी कि संडे का दिन हम लोग रखेंगे, संडे के दिन मैं उसी प्रोग्राम को कराऊंगा जो आपने मुझे व्हाट्सएप किया है, ठीक। तो संडे को जो हमारी क्लास की टाइमिंग है वो सेम रहेगी, 2 से 3। संडे वाले दिन हम लोग, आपने जो मुझे भेजा है वो क्लास, वो सारे प्रोग्राम्स में कराऊंगा, जितना हमारा हो पाएगा 1 घंटे में या 40 मिनट में, उतना प्रोग्राम हम लोग हर संडे को कवर करेंगे, ठीक है। अनुज, आपने जो भी प्रोग्राम भेजे हैं वो सारे में करवाऊंगा 40 के 40, 1 by 1, ठीक है। तो चलिए आज के लिए हम लोग क्लास यहीं पे टर्मिनेट करेंगे। चलो, हैव अ नाइस डे, और स्टे होम, स्टे एट होम। फिर हम लोग कल मुलाकात करते हैं, हम लोग 2 से 3 वाले स्लॉट में, ठीक है बच्चों? यस सर। चलो अब ये प्रोग्राम प्रैक्टिस करो, आज के लिए क्लास हम लोग यहीं पे सस्पेंड